तो ये सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार वहाँ पे एक भी हमारे सुरक्षा बल के लोग, आर्मी के जवान लोग नहीं थे और सरकार को जवाब देना होगा आखिरकार वहाँ से सिक्योरिटी पर्सनल्स को क्यों हटाया गया। या ये भूल थी या जानबूझ के ये एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने का इरादा था उनका। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, वी कैन कॉल इट एज एन इल्यूजनिस्ट पार्टी, अपॉर्चुनिस्ट पार्टी। वो अपने आजू बाजू में अपने लोगों को भ्रमित करके रखते हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात, मिस्टर शुभेंदु अधिकारी, ही इज़ अ सिक मैन। थोड़ी बहुत मेंटल इश्यूज हैं उनको। वो कब क्या बोलते हैं वो खुद नहीं जानते, वो कब क्या करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। कुछ लोगों के वजह से आप पूरे कौम को बेबुनियाद तरीके से बिना किसी सबूत के आप यूं गद्दार या फिर टेररिस्ट का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वो सब कह रहे हैं कि उनकी लाइफ बची है तो सिर्फ और सिर्फ उन कश्मीरी भाइयों की वजह से जिन्होंने अपने जान पे खेल के उन्हें बचाया। 7 किलोमीटर तक बूढ़े लोगों को कंधा में रख के जंगल में, पहाड़ों में वो दौड़े हैं, भागे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये इनकी स्ट्रेटेजी है? इस मामले को दबाने के लिए ये एक छोटा मोटा अटैक प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं? मुझे तो लगता है, बिकॉज बीजेपी है तो वाकई में सब कुछ मुमकिन है। हमारे मुस्लिम भाई मरे हैं, किसने मारा उसे? भाजपाइयों ने मारा। सफर पर निकले थे दिलों में बहारें लिए हुए, लौटे नहीं बस खबर मिली कफन में लिपटे हुए। माँ की दुआएं दरवाजे पर टंगी रही, वादियां पूछती रही आखिर हमारे मुसाफिर वापस क्यों नहीं लौटे। जी हाँ, कश्मीर जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, आज उसी कश्मीर में कुल 26 मासूम पर्यटकों की लाशें बिछ गई। खून से वो जमीन सन गई, जिस वजह से आज पूरा देश खफा है, लोगों के मन में गुस्सा है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवादियों ने तो इन 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, मगर क्या आतंकवादी ही सिर्फ इनके मौत के जिम्मेदार है या फिर सरकार की बड़ी लापरवाही, इंटेलिजेंस में चूक? जी हाँ, आज हम बात करेंगे, कई सवाल पूछेंगे सरकार से और जनता की आवाज भी बनेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राहिल जी, जो कि हम फाउंडेशन के डायरेक्टर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद राहिल जी। शुक्रिया। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ, उस दर्द से पूरे भारतवासी जो है कह सकते हैं, तो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मगर जिस तरह से सरकार को पता था कि पहलगाम का जो बैसरन घाटी है वहां पर 1000 से 1500 पर्यटक थे, वहां पर सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हैं या घोड़े की सवारी के जरिए, तो फिर वहां पर सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात थे? जी, देखा जाए तो इस तरीके की फेलियर हमारे सरकार के द्वारा बहुत बार हो चुकी है और किसी न किसी तरीके से अपने फेलियर को उन्होंने ढका है, किसी न किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया है। और इस बार भी आप देखिएगा कि किसी न किसी तरीके से वो फिर अपने आप को बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे और इसका इल्ज़ाम कहीं ना कहीं फिर दोबारा मासूमों के ऊपर डाला जाएगा। मैं इस बात से नकार नहीं रहा, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जो हादसा भी हुआ है बहुत दुखद हुआ है। सिर्फ 26 लोगों की नहीं, देखा जाए तो पूरी इंसानियत की मौत हुई है इस हादसे से। मरने वाला ना हिंदू था ना मुसलमान था, मरने वाला एक हिंदुस्तानी था जो हमारा अपना भाई है, हमारा अपना बहन है। भले ही हमारी गवर्नमेंट किसी के ऊपर में इल्ज़ाम लगाए ना लगाए, लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की सिक्योरिटी फेलियर है। आज से नहीं, तकरीबन 25-30 साल से पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इलाका को रेड अलर्ट जोन कहा गया है। हाईली सिक्योर्ड एरिया है वो, और ख़ास करके यहाँ के कश्मीर की जो टूरिस्ट स्पॉट है, जिसमें से पहलगाम एक बहुत नामचीन इलाका है, वहाँ पे तो सिक्योरिटी पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है और ये पीक सीज़न का भी टाइम है। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार वहाँ पे एक भी हमारे सुरक्षा बल के लोग, आर्मी के जवान लोग नहीं थे। जी, आपको मैं बता दूं राहिल जी कि 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि पैंडेमिक के समय सबके पहले तक हालात ठीक थे, लेकिन 1,80,000 सेना को हटाया गया है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि उनका कहना है, यानी कि सरकार का, कि उतनी जरूरत नहीं है। मतलब 3 सेक्शन थे, वहां से 2 सेक्शन में सिर्फ उन्हें रखा गया है।
तो अब वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि क्या पैसे बचाने की वजह से सरकार ने इन मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाला? क्या कहेंगे? जी, पैसे बचाने की वजह से या किस चीज़ की वजह से, इसके ऊपर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये चूक हुई है सरकार से और सरकार को जवाब देना होगा। आखिरकार वहाँ से सिक्योरिटी पर्सनल्स को क्यों हटाया गया, इससे सरकार को क्या फ़ायदा हुआ, और अब जो इतनी बड़ी नुकसान हमारे देश को हुई है, जो इतना बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है, इसका जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती है कि हाँ, हमसे चूक हुई है। मैडम, आपका कहना है कि आज हमारा देश सुपर पावर है, हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत आगे बढ़ चुकी है। कहाँ हैं हमारे इंटेल्स के लोग? क्या उनके पास खबर नहीं था? तो आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, रक्षा मिनिस्टर को और होम मिनिस्ट्री में सबको जवाब देना होगा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को कि ये भूल किस लिए की गई, या ये भूल थी या जानबूझ के ये एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने का इरादा था उनका। प्रोपेगेंडा के नाम से एक सवाल जो बहुत अहम है और पूरा देश पूछ रहा है, और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हालत होगी देश की, स्थिति बहुत बिगड़ती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट करके पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ हिंदू मेल को ही मौत के घाट उतारा है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग शुरू हो चुकी है। मगर आप सोचिए कि एक गाइड वो भी था जिनका नाम था सैयद आदिल हुसैन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्हें 3 गोलियां लगी, क्योंकि अपनी टूरिस्ट जो उनके साथ थे उनकी जान बचाने की वो कोशिश कर रहे थे। अगर सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा गया है तो मुस्लिम की मौत कैसे हुई? आज हमारे देश को, हमारे मुल्क को अंधेर नगरी बना दिया गया है और एक चौपट राजा और उसकी सेना ने हमारे मुल्क को तकरीबन कम से कम 50 साल वापस पीछे भेज दिया है। बीजेपी का जो काम करने का तरीका, वी कैन कॉल इट एज एन इल्यूजनिस्ट पार्टी, अपॉर्चुनिस्ट पार्टी। वो अपने आजू बाजू में अपने लोगों को भ्रमित करके रखते हैं। भ्रमित के बात पर एक सवाल है कि शुवेंदु अधिकारी, जो कि बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है भाजपा के, जब एक शहीद की बीवी रोती है, बिपिन अधिकारी जो कि कोलकाता के थे, उनकी मौत हो गई थी उसी हमले में। उनकी पत्नी जब रोती है, जो भी है अपनी भावना व्यक्त करती है, उस समय शुवेंदु अधिकारी वीडियो में उन पर दबाव डालते हुए कहते हैं कि कहिए कलमा पढ़ाया गया, बोला गया कि अगर आप नहीं कलमा पढ़ पाओगे तो फिर उन्हें गोली मार दी गई। तो जरा सोचिए, जब वो इतनी भावुक है तो ऐसे में उन्हें सांत्वना देना चाहिए, या फिर आप क्या करना चाहते हैं? बंगाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच जंग छेड़ना चाहते हैं? और वही शुवेंदु अधिकारी विधानसभा के बाहर विधायकों के साथ हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहकर नारे लगाते हैं, या कह सकते हैं कि स्लिप कर जाता है उनके जुबान से। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात, मिस्टर शुवेंदु अधिकारी, ही इज अ सिक मैन। थोड़ी बहुत मेंटल इश्यूज हैं उनको। वो कब क्या बोलते हैं वो खुद नहीं जानते, वो कब क्या करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। आप एक बात बताइए, जब जो वीडियो हम लोगों ने देखा कि वो एक बंगाली बहन को दिलासा देने के लिए पहुंचे थे, उनके बच्चों को उन्होंने अपनी गोदी में भी रखा था, कहीं से भी लग रहा था कि एक भाई अपनी बहन को या फिर एक मामा अपने भांजे को संभालने के लिए पहुंचा। क्या ये एटीट्यूड उनकी नजरों में, उनकी बोलचाल में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिख रहा था? उनको तो जवाबदेही देनी चाहिए, क्योंकि वही सरकार, केंद्र सरकार के वही है वो। बीजेपी पार्टी में है वो। तो ऐसे में सुरक्षा में चूक हुई, जो कि सरकार खुद मान चुकी है जब सर्वदलीय बैठक हुई थी। तो ऐसे में वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक नया मुद्दा बना रहे हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, मुद्दा बनाना, लोगों को भटकाना, भ्रमित करना और मौका परस्त जो कहते हैं, एक मौके का फायदा उठाना, बीजेपी पार्टी पिछले कुछ सालों से 2014 से ये करते हुए आ रही है। जिस तरीके ने शुवेंदु अधिकारी ने उस दिन उस बहन को और उनके बच्चों को संभाला, आप देख रहे होंगे, उनका जरा सा भी मंशा नहीं था कि वो उनको सांत्वना दें, उनको संभाले। वो सिर्फ और सिर्फ उनको और उस जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो वीडियो के जरिए लोगों को भड़काना चाह रहे थे।
आज शुभेंदु अधिकारी का एक और वीडियो कल मैंने देखा, वो कह रहे थे कि 26 लोगों की जान गई है, मैं उसके बदले 260 लोगों की जान का डिमांड करता हूं और मैं वो करके रहूंगा। এই ক্রস বর্ডার টেররিজম যারা করছে তাদেরকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত এবং আমরা যারা ভারতীয় এবং সনাতন আমরা 260টা দেহ চাই জিহাদি। 26টা মেরেছে হিন্দু বলে, আমরা 260টা দেহ চাইছি। ভারত মাতা কি 260টা দেহ চাইছি, 24 ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে। किस पार्टी का एक जिम्मेदार नेता, एक अच्छा इंसान ऐसा बयान देगा कि उसे 260 लाशें चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि 226 का गम हमें नहीं है, जो 26 लोग गए उनका गम मुझे नहीं है, मैडम को नहीं है, इस सारे देश को है। लेकिन अगर वो 26 मारे और आप 260 मारिएगा तो आप भी वही करेंगे जो उन्होंने किया है। टेररिज्म का कोई धर्म से, कोई नाम से, किसी भी जात से कोई लेना देना नहीं था। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। कुछ लोगों के वजह से आप पूरे कौम को बेबुनियाद तरीके से बिना किसी सबूत के आप यूं गद्दार या फिर टेररिस्ट का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। वो सब कह रहे हैं कि उनकी लाइफ बची है तो सिर्फ और सिर्फ उन कश्मीरी भाइयों की वजह से जिन्होंने अपने जान पे खेल के उन्हें बचाया। 7 किलोमीटर तक बूढ़े लोगों को कन्ना में रख के जंगल में, पहाड़ों में वो दौड़े हैं, भागे हैं। आप तो भ्रमित करते ही हैं। अभी इतना बड़ा एक स्कैंडल हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर के मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान वहां से बटाने के लिए ये एक नाप तोल करके की हुई साजिश है। अब जैसा कि कह रहे हैं कि साजिश है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो विभाजित करने की जिसकी भी साजिश है वो कहीं ना कहीं अब रियलिटी का रूप लेता जा रहा है। क्योंकि आज की घटना में आपको बताऊं कि कोलकाता में एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं जी आपको बता दूं कि सीके सरकार, उन्होंने एक महिला को महज इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से थी और वो 7 महीने से उनका इलाज कर रही थी, वो प्रेग्नेंट है। और उनसे क्या कहती है कि चौंक जाएंगे आप सुनकर कि आप हत्यारे हैं, आप भी आतंकवादी है। अगर आपके पति की मौत होती पहलगाम अटैक में तब सही होता। अब जरा सोचिए किस तरह का स्टेटमेंट है। मैडम मैं तो सोच ही रहा हूँ, साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के तमाम 140 करोड़ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जहर सबके दिमाग में घोला जा रहा है। आप एक बात बताइए मैडम, आज जो पहलगाम में हुआ किसने किया? किसी के पास कोई सबूत नहीं है। ये कलमा वाली बात मान लेता हूँ कि उन्होंने ये किया है, चंद मुसलमानों ने ये काम किया है। राजीव गांधी को किसने मारा था मैडम? हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किसने मारा था? किसी के पास कोई सवाल है? और रहा बात बीजेपी पार्टी का, इनकी सिक्योरिटी फेलियर तो एक जमाने से चली आ रही मैडम। आप जरा गौर कीजिए, कारगिल वार कब हुआ था? कंधार हाईजैक किसके शासन में हुआ था? ये पुलवामा का जो अटैक हुआ था ये भी किसके शासन में हुआ था? सिर्फ हवा में पहाड़ बना देने से, राई का पहाड़ बना देते हैं ये लोग, भ्रमित कर देते हैं और बार बार एक ही दूसरे पे। जब कुछ दिन पहले आरजीकर का एक मामला हुआ था मैडम, उन्होंने साफ तौर पे तमाम भाजपाइयों ने कहा था कि वेस्ट बंगाल की सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, उनको बहुत तकलीफ था कि हमारी बहन के साथ गलत चीज़ हुआ। आज जब 26 लोग के साथ ये हादसा हुआ है, ये अटैक हुआ है, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो चूड़ी पहनाने वाली हमारी बहनें जो भाजपा का तंबा लेके चारों तरफ घूमती थी? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्ट्री को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, क्या उन्हें किसी ने कहा कि ये आपकी फेलियर है, आप भी रिजाइन कीजिए? क्या केंद्र सरकार इतिहास से वाकिफ नहीं थी? क्योंकि जब जब अमेरिका भारत में कदम रखता है तब तब कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है। पहले ट्रंप आते हैं इंडिया, तब दिल्ली जल उठती है और इस बार उपराष्ट्रपति आते हैं अमेरिका के इंडिया में, फिर से इतना बड़ा पहलगाम में आतंकी हमला होता है। क्या इसके लिए भी केंद्र सरकार सजग नहीं थी? क्या कहेंगे? मैडम ये तो इसमें कोई दो राय नहीं और कुछ छुपा हुआ नहीं है कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी यूएसए से कोई भी आता है कुछ ना कुछ होता है। पिछले बार ट्रंप साहब आए थे, पूरा दिल्ली जला, शाहीन बाग वाला मुद्दा हुआ। इस बार उनके
उपराष्ट्रपति आए तो ये अटैक हुआ, कुछ भी हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी अपने कांडों में, मैं कांड कहूँगा, अपने कांडों को ढकने के लिए इस टाइप की स्ट्रेटजी अपनाती है? आज जब पूरे देश में हमारे मुस्लिम भाई और साथ में हमारे हिंदू भाई भी वक्फ के लिए एक साथ खड़े थे, क्या आपको नहीं लगता ये इनकी स्ट्रेटजी है? इस मामले को दबाने के लिए ये एक छोटा मोटा अटैक प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं? ये मुझे तो लगता है, बिकॉज बीजेपी है तो वाकई में सब कुछ मुमकिन है। आप देखिए उनकी स्ट्रेटजीज क्या है। हर जगह जोड़ने का बात तो वो लोग करते ही नहीं है, ना आज तक जोड़ने का काम किया है। हर जगह देखो तोड़ने का काम किया है। आज फिर वो तोड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए मैडम मुझे, कभी आपने सुना एक हिंदू ने एक मुसलमान को मारा या एक मुसलमान ने एक हिंदू को मारा? आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, हमारे मुस्लिम भाई मरे हैं, किसने मारा उसे? भाजपाइयों ने मारा। आरएसएस और बीजेपी मेंटालिटी रखने वाले लोगों ने उनकी हत्या की, उन्हें मारा। कभी कोई नॉर्मल सिविलाइज हिंदू ये काम कर ही नहीं सकता। सिंधु नदी की बात होती है तो यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है स्वामी शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने कहा है कि 20 सालों में भी भारत जो है पाकिस्तान जाने से सिंधु नदी के जल को नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उसके साथ ही एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। सिर्फ ये एक मामूली नल नहीं है, इट्स नॉट अ टैप। आप जब चाहे घुमा दिया, खुल गया, बंद हो गया। राहिल जी, आपको क्या लगता है कि भारत कैसे इन आतंकियों से बदला लेगी? क्योंकि आतंकवादी कभी नहीं रुक रहे हैं, इतना उन्हें जरा भी खौफ नहीं है, इतना बड़ा वो हमला करते हैं, उड़ी हमला करते हैं, पुलवामा अटैक करते हैं। इस बार तो उन्होंने भारत वासियों को भी नहीं बख्शा, टूरिस्ट को नहीं बख्शा, जो कि 2 पल की चैन के लिए कह सकते हैं कश्मीर गए थे, घूमने के लिए गए थे, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी उनसे छीन ली जाएगी। देखिए मैडम, सबसे पहले तो बदला जरूर लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, हम सब साथ में हैं। लेकिन एक्शन जो ले रही है भारत, क्या उसका कुछ आप बताइए, आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने से पहले क्या हमें खुद को पहले जांचना जरूरी नहीं है? क्या हमारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है? हमारा गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए टेक नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स नेशन सिक्योरिटी। जिस तरह से जो फैसला लिया है भारत ने, क्या उसका कुछ असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? या फिर पाकिस्तान ने, जैसा कहा उनके रक्षा मंत्री ने, कि परमाणु हथियार दोनों के पास अब बड़ा रूप लेगा, बड़ा जंग होने वाला है। तो क्या लगता है कि क्या ये लड़ाई से, जंग से और मौतें होंगी? इसका कोई समाधान है? क्योंकि यहाँ पे रक्षा मंत्री ने, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बैठकर बातचीत के जरिए भी ये मुद्दा सुलझाया जा सकता है। मैडम देखिए, अब बैठने का, बातचीत करने का समय नहीं रहा। पानी सर के ऊपर जा चुका है। कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी खुद की भी गलती है। सिक्योरिटी में बहुत बड़ी भूल चूक हम लोग से हुई है, गलती से हुई है, जानबूझ के हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए उच्च अधिकारी हैं जो फैसला लेंगे कि वाकई में ये जानबूझ के किया गया, गलती से हुई, लेकिन गलती तो हुई है। सबसे पहले मैडम, हमें अपनी सिक्योरिटी में और अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। आज आप देखिए, हमारे जवानों को बहुत सारी शिकायतें हमारी गवर्नमेंट से, उनको सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, इतने ठंड में बर्फ के बीच में वो सब रहते हैं, वहाँ पे उनको सुविधा नहीं है। आप अपने टेक स्टेप बाय स्टेप मेजर्स टुवर्ड्स नेशन सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करें। और रहा बात खून की नदियों बहने का, तो मैडम हिंदुस्तानी कभी मरने से पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, इससे पहले भी तो पुलवामा अटैक हुआ, कितने लोगों की जाने गई, हमारी सेना शहीद हुआ, ये इससे तो सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। मगर कैसे ये ऑपरेशन ने अंजाम लिया, कैसे हुआ, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। ना ही सरकार ने कभी शायद जानने की कोशिश की उस तहत तक, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा अटैक हो और किसी को पता ना हो। और आपको बता दें राहिल जी कि कुछ आतंकवादी, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी वीडियो भी सामने आई है और वो बहुत मतलब खुशी से, बहुत उत्साह के साथ वो अपना जुर्म जो है कबूल रहे हैं और कह रहे हैं। वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। जी मैम, दे आर वेरी कूल अबाउट इट। और देख के लग रहा है कि उन्हें काफ़ी मज़ा मिला।
और वो खुश नहीं थे मैडम। कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आज हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हमारे देश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जो सरकार कह रही थी कि धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी के बाद कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित है और दुनिया भर से लोगों को यहाँ बुला रहे थे, अब क्या कहेंगे सरकार? और जो कश्मीर अब बुरी तरह से आर्थिक क्षति से गुजरने वाला, या कहें कि गुजर रहा है ऑलरेडी, वहां पर जो स्थानीय जो लोग हैं, जो टूरिस्ट पे ही जिनकी जिंदगी चलती है, उन पर तो बुरा प्रभाव पड़ा ही। और जो दुनिया के मन में है, जहन में है, अब कश्मीर जाने से वो भी कहीं ना कहीं अब उनकी भी रूह कांप उठेगी। क्या कहेंगे? अब तो ना कश्मीर सुरक्षित रहा, ना वहां के लोग, वो भी खौफजदा है। मैम, ये भी हमें भ्रमित करा रखा था कि नोटबंदी से आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। आप बताइए, नोटबंदी से नुकसान किसे हुआ? मेरे और आप जैसे लोगों को। बूढ़े लोग, बूढ़ी माता पिताएं, वे सब एटीएम के लाइन में लगे थे और कितने लोगों की जान गई वो छुपा हुआ नहीं है। और 370, मैम, इट्स अ जोक। आर्टिकल 370 रद्द करने से कभी भी इस देश की सिक्योरिटी को या कश्मीर को फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 370 में ऐसा कोई क्लॉज था ही नहीं जिससे सिक्योरिटी का मामला हल हो। चलिए राहिल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि पहलगाम आतंकी हमले से लोगों का गुस्सा तो जो है वो 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। लोग बदला लेने की मांग कर रहे हैं, आतंकवादियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, मगर जो हिंदू मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा जो बरसों से चला आया है भारत में, वक्फ पर ले लीजिए, उसमें भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है और जिसका सबसे ज्यादा फायदा राजनीति में राजनेताओं द्वारा उठाया जाता है। सभी अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, मगर इस पर कैसे लगाम लगाएंगे? जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर जिन्होंने इलाज नहीं किया, एक गर्भवती महिला का, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और सामने भी आ रहे हैं। अभी तो कुछ ही दिन हुए, मात्र 22 अप्रैल को बीते, तो कैसे इन सब पर रोक कैसे लगेगी? मैडम, इन सब पे रोक लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझ जैसे, मैं, आप, हमारे जैसे लोगों को समझना होगा। ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है और हम सब पढ़े लिखे हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कभी नहीं सुने होंगे कि लॉकडाउन के टाइम में या फिर नोटबंदी के टाइम में किसी राजनीतिक परिवार के लोग की मृत्यु हुई हो या वो परेशान रहा हो। मरे तो हम और आप जैसे लोकल इंसान ही हैं। तो आज हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका घर पॉलिटिक्स से चलता है, हमारा नहीं। हमें एक रहना पड़ेगा। और लोग जो भ्रमित हो रहे हैं राहिल जी, मैडम, मैंने पहले ही कहा है, उनका काम है भ्रमित होना। तो लोग भ्रमित हो रहे हैं तो मैं और आप उनको नहीं रोक सकते जब तक लोग खुद भ्रमित होने से बचना ना चाहें। आज इट्स अ हाई टाइम, वी हैव टू डिसाइड। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है। मीडिया तो इस बात को तो और कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो फैला रही है और इस चीज को और हाई स्केल पे। मैम, अफसोस की बात यही है, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि गोदी मीडिया गलत कर रही है और कश्मीर के सीएम ने भी कहा। अफसोस की बात यही है कि हमारे मुल्क के डेमोक्रेसी में हमारा सबसे बड़ा साथ और सबसे बड़ी ताकत हमारी मीडिया होनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा, कुछ चाटुकार मीडिया चैनल्स की वजह से आज हमारी देश की ये दुर्दशा हुई है। सच्चे न्यूज़ को हमेशा रोका जाता है। आप खुद बताइए, अभी जो हादसा हुआ सैयद आदिल के बारे में कितने न्यूज़ चैनल ने दिखाया, कितने जो हमारे भाई बहन जो बच के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं पहलगाम से, उनका इंटरव्यू कितने चैनलों ने दिखाया। साफ साफ वो कह रहे हैं कि आज वो घर वापस आए अपने फैमिली के पास सिर्फ और सिर्फ उन कश्मीरियों की वजह से जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर उनकी जान बचाई। एक भाजपा के जाने माने लीडर भी वहां मौजूद थे, उनकी जान भी एक कश्मीर भाई ने बचाई और उन्होंने ये बयान भी दिया है। उस बयान को दिखाया नहीं जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। आज कुछ दिन पहले जो कुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी ऑफिशियल नहीं किया गया सही आंकड़ा ऑफिशियल नहीं किया गया।
और वहां पे हमारे मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों का अपने घर का दरवाजा खोल दिया था, सबको वेलकम कर रहे थे, रात रात भर पर्यटकों को वहां रखा गया, खाना पीना कंबल सब उनको दिया गया, जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी लव इंडियंस। उन्होंने नहीं देखा कि आपके पास तिलक है, कि आपके पास टोपी है, आप इंसान हो, आपकी सेवा हम करेंगे। ये बात कभी किसी सोशल मीडिया में और या फिर किसी न्यूज़ चैनल में किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। टोटली फेलियर पार्टी है ये, और कुछ नहीं। और हमको और आपको मिलके इनसे बचना है। वी हैव टू एडुकेट आवरसेल्व्स, अपने आसपास के लोगों को एडुकेट करें कि क्या सही है क्या गलत है, दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचे कि इनसे क्या फ़ायदा आज तक हम सबको मिला है और क्या क्या नुकसान आज तक हमें सब मिला है, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए। और ये क्यों क्या नाम है हमें लिस्ट देंगे, क्या नाम है वो क्या बोलते हैं मैडम, मैं भूल रहा हूं, जो मैनिफेस्टो, ये क्या पार्टी क्यों हमें मैनिफेस्टो देंगे कि वो क्या करना चाहते हैं? मैनिफेस्टो हम इंडियंस देंगे इन पार्टियों को कि हम ये करवाना चाहते हैं। आप करिए ना करिए, क्या करना चाहते हैं वो आपका है, हम आपको तभी चुनेंगे। ये मैनिफेस्टो इंडियन पीपल की तरफ से है हर बड़ी पार्टियों को कि आपको ये करना होगा। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरी सोच है। जब तक हम खुद एक होकर के अपने खिलाफ ही नहीं खड़े होते हैं, अपनी बुराइयों के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, तब तक हमारा देश सुधर नहीं सकता। और बार बार इसी तरीके से दूसरे देश आतंकवादी हमले हमारे अंदर होती रहेंगी, क्योंकि हम खुद कमजोर बन के बैठे हैं। हम आपस में लड़के खत्म हो रहे हैं, इनको फायदा बगल देश उठाएगा ही उठाएगा, और हमें एक होने नहीं दिया जा रहा है। कभी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, कभी ये तोड़ा जा रहा है। क्यों? आज संविधान की बात करते हैं वे लोग, भाजपा पार्टी खुद एंटी संविधान, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। हम मुस्लिम्स नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, तभी बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। और सच बात मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मुसलमान मस्जिद का मोहताज नहीं है। अगर ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को तोड़ दें। बिल्कुल, उस पे हम गहनता से चर्चा करेंगे कभी किसी और समय। राहिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे दर्शकों को कई सारी महत्वपूर्ण बातों से रूबरू करवाया। तो बस एक ही संदेश है, ये जो अभी स्थिति चल रही है वो बेहद संवेदनशील है। ऐसे में आपस में आप बिल्कुल भी ना लड़े। हिंदू मुस्लिम सभी एक है, सभी देश का हिस्सा है, सभी हिंदुस्तानी है। ऐसे में खुद सोचे, खुद समझे। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी बातों में आ जाए। फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ।